नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों चमोली जिले के दौरे पर रहे, जहां पर थराली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बताते चले, जहां तमाम लोगों से बात की और इसी के साथ साथ सभी से मिले और उन्होंने शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, मैंने इसका संज्ञान लिया और तुरंत 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पुल के गिरने से सरकार को जो धन का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उस ठेकेदार से की जाएगी जो इसके निर्माण का प्रभारी था। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों नैनीताल पहुंचे। सीएम धामी ने डीएसए मैदान के करीब कार्यक्रम स्थल पर मानस खंड के तहत निर्मित दुकानों का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएसए मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कर्तव्यों के प्रति लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आप दिखा रहे जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने अब 2 टूक कहा है, जहां पर मुख्यमंत्री नैनीताल पहुंचे और यहां पर बयान देते हुए नजर आए। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंत पार्क पहुंचे। इस दौरान पार्क में सफाई अभियान चलाया गया और इसमें मुख्यमंत्री धामी नाले की झाड़ू लगाकर खुद उन्होंने सफाई की, साथ ही उन्होंने पार्क में वृक्षारोपण किया और स्कूली बच्चों और जनता को पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा दौरे पर है, जहां उन्होंने दीदी की रसोई के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच आपको बता दें कि NRLM की सेल्फ हेल्प की महिलाओं द्वारा संचालित हो रही इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा की महिलाएं स्वरोजगार में काफी कुछ कर रही हैं। दीदी की रसोई इसका उदाहरण है और उन्होंने कहा कि मशरूम के कारोबार से महिलाएं अच्छी आमदनी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, शिक्षकों के पद को भरे जा रहे हैं, भवनों का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। और वहीं उन्होंने जिलाधिकारी के साथ सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। आज का जो शुभ कार्य हुआ है बहुत सुंदर है। हमने देखा कि जो दीदी की रसोई है, वो जो हमारे 240 हमारी महिला हैं, उन्होंने ये इतना सुंदर इनिशिएटिव शुरू किया है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये जो
हमारा NRLM से जो बना हुआ एक इनिशिएटिव है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक महिला को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो अल्मोड़ा की महिलाएं हैं वो पूरा दुनिया में सबसे अलग है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछली बार जब मैं आया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक महिला थी जो वो मशरूम का अपना कर रही थी। सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियों के साथ ही उत्पादन की वृद्धि पर भी जोर दे रही है और इस बीच आपको बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड का उसका जो दायरा है उसे बढ़ाया जा सके। हालांकि करीब 2.5 साल पहले सरकार ने विदेशी कंपनी मैकिन्जे के साथ MOU साइन किया था, जिसका कार्यकाल 4 जून को समाप्त हो चुका है। अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को आदेश जारी कर दिए हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद की अगर जिक्र कर ले तो यहां पर मकवाना ने पौड़ी मुख्यालय के समीप एजेंसी चौक में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति का अनावरण किया और इस मौके पर स्थानीय जन प्रतिनिधि, नागरिक और समाजसेवी मौजूद रहे। गढ़वाल सांसद बलूनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं और भविष्य में भी समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। आज वाल्मीकि समाज के लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनुमानन हुआ है और उसमें हमारे अनिल बलूनी जो हमारे माननीय सांसद और मुख्य अतिथि के रूप में आए और हमारे पूर्व जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी, धन सिंह रावत जी, हमारे विधायक राजकुमार पुरी जी, उन सभी का मैं बहुत हर्ष का विषय है कि रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि की स्मृति में यहाँ महर्षि वाल्मीकि चौक, जो अभी तक एजेंसी चौक के नाम से जाना जाता था, उसका नामांकन हुआ है और प्रतिमा का लोकार्पण हमारे यशस्वी सांसद क्षेत्र के पौड़ी गढ़वाल के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी के कर कमलों से किया गया। इस मौके पर हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में जी, आज बड़ा ही पुण्य दिन था कि आज वाल्मीकि जी का, भगवान वाल्मीकि का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी, अपने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्षा हिमानी नेगी जी उपस्थित रही और शहर के सभी गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम पौड़ी के लिए हुआ है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है कि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति आज यहाँ पर लगाई गई है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और जो वाल्मीकि समाज की एक बहुत लंबे समय से मांग थी, बहुत समय से मुझे यहाँ के जो कई संस्थाओं के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर एक भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण करना है और आज मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान वाल्मीकि जी की यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करें। हमारी सरकार लगातार भगवान वाल्मीकि के जो आदर्श है, उनके जो कथन है और साथ ही वाल्मीकि समाज के लिए जो है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और जिलाधिकारी ने पैसली के राहु मंदिर में पूजा अर्चना की और सबके कल्याण की कामना की। इस बीच सांसद ने कहा कि यह क्षेत्र अपनी नैसर्गिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के आधार पर पर्यटन और तीर्थाटन के अपार संभावनाओं को समेटे हुए है। हमारी सरकार इन प्राचीन सनातनी आस्था के केंद्रों के विकास के लिए संकल्पित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 22वां मध्य प्रज्ञा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा हुआ है। इसमें 7 से 9 साल के सेवा काल वाले IAS अधिकारियों ने भाग लिया। समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान मुख्य अतिथि रहे और अकादमी के निदेशक राम तरोड़ीकांति ने उनका स्वागत पौधा देकर किया था। वहीं शिवराज चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि देश और जनता के हित में ईमानदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनाते समय ये ध्यान रखें कि हर नागरिक को फायदा मिले और देश आगे बढ़े। उन्होंने अधिकारियों को जनहित में ऐसा काम करने की सलाह दी जिससे उन्हें हमेशा याद रखा जाए। खबर देहरादून से जहां उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस बीच आपको बता दें कि अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद मोटा अनाज वाकई अद्भुत है। किसानों ने अपने सफल प्रयोग विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस देवभूमि के पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाए, उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। ये विकसित कृषि संकल्प है अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। वहाँ के पवित्र देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहां आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहां कर रही है उसके परिणाम यहां दिखाई दे रहे। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है।
यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। भूमि में अंगराई के मियाद इस चौपाल में उनको लंबे समय तक छोड़ के रखेंगे और यहाँ के फलों ने तो धूम मचा रखी है। यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां, भूमि में अंगराई के मियाद इस चौपाल में उनको लंबे समय तक अगर आप छोड़ के रखेंगे और यहाँ के फलों ने तो धूम मचा रखी है। यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां, भूमि में अंगराई के मियाद इस चौपाल में उनको लंबे समय तक अगर आप छोड़ के रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच हुए सभी विवाहों को यूसीसी के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान समय में विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक लोग अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन आगामी 26 जुलाई 2025 तक निःशुल्क होगा। गुलजार से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी का पिछले दिनों काशी रामपुरा तल्ला में खोह नदी में आपको बता दें कि गिर रहे गंदे नाले का पानी और आसपास फैली गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया था।
वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का बयान सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में कहा है कि वह स्वच्छ और साफ कोटद्वार बनाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग इस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा दीवारें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अच्छा रखना है। वहां पे रहने के बाद कूड़ा करकट सब नदियों में जा रहा है। रहना आम जनता को है, रहना कोटद्वार को है। चिंता उनको होनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। बीमारियां फैलेंगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे जो आगे के नागरिक कोटद्वार में रहना चाहेंगे, वो एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुदृढ़ कोटद्वार की ओर आशा करते हैं कि हम उस तरह से तैयार करेंगे। तो जनता की भी थोड़ी बहुत अगर हमें सपोर्ट मिलेगा। तोड़ो इसको, तुरंत तोड़वाइए इसको, क्या मजाक बना के रख। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है और इस कमेटी में 3 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बनाया गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में यह समिति ओबीसी आरक्षण सहित पंचायत चुनाव के तमाम पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। और इस समय जो पंचायती राज विभाग है, उनकी कार्यशैली को अगर हम देखें तो उनका इस समय एकमात्र केवल उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको एन केन प्रकारेण उनको जो है जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में उनकी पुनः उनकी ताजपोशी की जाए। मुझे लगता है कि चंद्रेश कुमार जी जिलाधिकारियों को प्रशासक नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से जो जिले में तैनात जिलाधिकारी है, उनको अपने जिलाधिकारियों पे भरोसा नहीं है। वो उनकी पता नहीं ऐसी क्या सांठगांठ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों से है कि वो उन्हीं को प्रशासक के रूप में देखना चाहते हैं। और जो जिले में तैनात जिलाधिकारी हैं, मैं देख रहा हूं हमारे तमाम जिलाधिकारी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो उनको पुनः अगर उनको प्रशासक के रूप में उनको बिठाया जाता है, तो निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने हैं, ये पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और ये जो पंचायत चुनाव है, इसको लेकर हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। कई पहलुओं को देखना होता है, जैसे परिसीमन नया बना है और ओबीसी आरक्षण है। इन सब चीजों को समावेश करने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। और ये कार्य वैसे तो चुनाव आयोग का रहता है कि चुनाव आयोग हमें जिस दिन आदेश देगा उस दिन हम चुनाव करवा लेंगे, लेकिन जो ये तेज फंसे हैं, इन सब चीजों को लेते हुए सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कार्य किया है। एक उप समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष हमारे श्री सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। सदस्य के रूप में हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हैं और बहुगुणा जी हैं। तो ये सभी लोगों को, सब लोग ये सब चीजों पे विचार करेंगे। वहीं से सीखना पड़ता है, क्राइम को ठीक करने का तरीका भी। पूरा देश खड़ा हो गया था हैदराबाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।